पहले आप ये देखो। देख लिया क्या है, हर पेज पे 4 से 5 वीडियो सेम टॉपिक का। भारत में 2 दिन बाद लॉकडाउन लगेगा। क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? कोई कह रहा है कि ऐसी मूवी तो कभी आई ही नहीं, क्या चीज़ बना दी। ये थंबनेल देखो, थंबनेल ही नहीं, इन पर व्यूज देखो। लाखों में, मिलियन में व्यूज हैं। चलो अब समझते हैं इस पूरे ट्रेंडिंग टॉपिक को। हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पार्लियामेंट सेशन की स्पीच से। वो 23 मार्च 2026 को स्पीच देते हैं कि हमने पहले भी कोविड-19 के समय ऐसे चुनौतियों का सामना कर चुके हैं और इस युद्ध के कारण ये परेशानियां लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। दुनिया में जो कठिन हालात बने उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना। यहाँ से ये टॉपिक शुरू हुआ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा मोदी जी से, इस समय सबसे अमीर पार्टी तो आपकी है। जब आप लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए धुरंधर 1 और हाल ही में धुरंधर 2 मूवी बड़े पर्दे पर चलवा सकते हैं, इसमें मोदी जी की इमेज ऐसी दिखाई गई है कि ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा पीएम तो सौभाग्य से मिलता है। और वाकई में मोदी जी आइडिया आपका काम कर गया। जरा एक क्लिप्स देखना जो लोग मूवी देख के आए हैं। इतनी बढ़िया मूवी तो बनती नहीं थी, पहली बार तो बन रही है। क्या हम हिंदुस्तान है और पाकिस्तान मज़िया है। पैसा वसूल हो गया? पैसा वसूल, बेहतरीन पैसा वसूल। बढ़िया, एक नंबर मूवी, मच रिकमेंडेड। क्या क्या It was a nice movie. क्या क्या अच्छा? बहुत ही शानदार, कैसी लगी फिल्म? एकदम मस्त है, सबसे बढ़िया है, देखने लायक। फैमिली साथ में आओ, एकदम मस्त लगेगी आपको। मूवी कैसी लगी मैम आपको? बहुत बढ़िया, awesome, बहुत बढ़िया। 5 में से कितने? अब तो ऐसा लग रहा है कि हम भी जाके मारे। वारे बेकूबो, फिर से फंस गए ना जाल में। और इनका मेन मौके पे चौका देखो। जब देश इन हालातों से गुजर रहा है, एलपीजी शॉर्टेज, युद्ध वाले देशों का दबाव और कई दिक्कतें, जिस भी समय उनकी इमेज थोड़ी सी भी खराब होने लगती है ना, या जनता सवाल पूछती है, तो ऐसा कोई प्रोपेगेंडा रिलीज कर देते हैं। अभी 3 महीने पहले इस प्रोपेगेंडा फिल्म का पार्ट 1 और 19 मार्च 2026 को पार्ट 2 भी रिलीज कर दिया। अगर इतने बड़े स्तर पर होके भी आदित्य धर मोदी जी के तलवे चाटने वाले बन रहे हैं, नहीं सॉरी, पूरी तरह बन चुके हैं। अब क्या ही कहना। ये सब इसलिए हो रहा है कि पीएम मोदी की तस्वीर सभी की आंखों में हो, जैसे ये है। धन्य हो जाएंगे, इतना ही। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ। पब्लिक का ब्रेन वॉश करने का कितना एक्सपेंसिव तरीका है इस मूवी में। हमारे देश के लोग जो परेशानियां सह चुके हैं, देख चुके हैं, उन परेशानियों को ये मूवी झूठी बताती है। वाह मोदी जी वाह, ये बेचारी जनता उस फड़के से तो निकली नहीं थे और आपने इनको इसमें और फंसा लिया। अभी भी टाइम है आपके पास, वरना इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच आपसे छीन ली जाएगी और ये हो रहा है। चलो वापस आते हैं मेन टॉपिक लॉकडाउन पर। आपने ये तो समझ लिया कि ये शुरू कहाँ से हुआ। इन वीडियो से आम आदमी क्या समझ रहा है पता है? कि लॉकडाउन लगने वाला है भाई, जो कोविड-19 के समय लगा था। नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी साइलेंट होना और ये स्पीच, तो फिर आपकी जेब पे इसका सीधा असर पड़ेगा। अगर ये ज़्यादा दिनों तक प्रॉब्लम चलती रही और जिस तरह आप लाइनों में लग रहे हो ना, इन लाइनों में लगते लगते आप वोटर लाइन तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे किसी भी थंबनेल वीडियो को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें भी व्यूज़ के चक्कर में इतना फेक दिखाते हैं ना कि क्या ही बताऊं। अब यही देख लो। अरे भाई, इस बेचारी जनता का पहले ही इतना ब्रेन वॉश हो चुका है और कितना करोगे। मैंने पहले भी बताया था कि 70% कच्चे तेल की सप्लाई रूस से होर्मुज जलडबरू मध्य रास्ते होकर आती है। लेकिन अभी मिडल ईस्ट में तनाव के कारण ये सप्लाई 30% बंद हो गई, यानी 40% हो रही है। और रही बात लॉकडाउन की, तो अगर मोदी जी साइलेंट रहेंगे तभी तो आम आदमी की जेब वायलेंट होगी।
इस स्पीच के बाद बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के थंबनेल देखो, पर गोदी मीडिया वाले बाहर कुछ और अंदर पता नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझे, 2025 में इतना हंगामा हुआ बजट को लेकर और लोगों को यानी मिडिल क्लास वालों को बताया गया कि उनके लिए अगले साल 2026 का बजट आपके लिए ही है, पर्सनली मिडिल क्लास वालों के लिए। और जब बजट खुल के आया तो मिडिल क्लास वालों को क्या मिला? कुछ भी नहीं, बस ठेंगा दिखा दिया। वैसे ही आजकल के ये न्यूज़ चैनल थंबनेल पे कुछ और अंदर वही बातें, पर इनकी गलती नहीं है क्योंकि देखने वाले यही देखना चाहते हैं। रीजन, उनकी आदत लग गई। इन लोगों ने फेक न्यूज़ दिखा दिखा के उनके आधे से ज़्यादा ब्रेन को वॉश कर दिया और जो आधा बचा हुआ है उसे भरने में लगे हुए हैं मोदी जी। चलो तैयार रहिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर, ऐसा तो बोलूँगा नहीं, पर जब जब चुनाव नज़दीक आए हैं इन्होंने कोई ना कोई प्रोपेगेंडा या भ्रामक नैरेटिव सीन क्रिएट करके लोगों का ब्रेन वॉश किया। इसी तरह बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि किसी भी जानकारी पर ट्रस्ट करने से पहले उस पर रिसर्च ज़रूर करें।